अब आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है द इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। और इस चैप्टर के अंदर हमें ये डिस्कस करना है कि हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, यूआरएल क्या है, इन दोनों का पर्पस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो चैप्टर के अंदर हमें ये डिस्कस करना है कि हमारे पास इंटरनेट क्या है। और इंटरनेट इज बेसिकली कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। द कॉन्सेप्ट इज दैट, जैसे कि मेरी क्लास में अभी एक स्टूडेंट है। अब अगर ये एक स्टूडेंट और मैं आपस में कनेक्टेड है एक जूम के सेशन में, सो दैट मीन्स दैट दिस इज अ नेटवर्क। सो व्हेन अ यूजर कनेक्ट्स विद अनदर यूजर इन ऑर्डर टू शेयर द रिसोर्सेज और द डेटा, so this forms a network. लेकिन सिमिलरली अगर मिलियंस ऑफ यूजर्स कनेक्ट विद ईच अदर, अगर बहुत सारे यूजर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो इट फॉर्म्स एन इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कम्स फ्रॉम दी वर्ड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में आपके पास कनेक्टेड है। इट इज़ बेसिकली अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इंटरनेट is a basically a concept. It is not something tangible. मतलब you cannot touch that. So in contrast to an internet, I also have a component of World Wide Web, which is www, जो किसी भी वेबसाइट को ओपन करने से पहले मैं लगाता हूँ। अब वर्ल्ड वाइड वेब आपके पास इंटरनेट का हिस्सा नहीं है। इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट, जिससे यूज़र वेब ब्राउज़र के ऊपर एक्सेस कर सके। अब वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसी एक्सटेंशन है जिसमें मैसिव कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी आ सकता है। जिसमें अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या फ़र्क है। बेटा, पहली बात तो है कि मैं इंटरनेट की हेल्प से वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकता हूँ। देखो, जैसे इंटरनेट है, उससे यूज़र आपका सेंड और रिसीव ईमेल कर सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब आपके पास क्या है, कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस एंड अदर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट वेबसाइट। मतलब ये कि मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करूँ, उसके ऊपर मैं वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूँ। इंटरनेट क्या करता है, इंटरनेट की हेल्प से मैं चैटिंग कर सकता हूँ, मैसेज भेज सकता हूँ, मैं वीडियोस बना सकता हूँ। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इट इज़ एन एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल, जो मैं हाई हाई लेवल लैंग्वेज से, सॉरी, एच टी एम एल लैंग्वेज से भी लिखता हूँ। इंटरनेट कैन मेक यूज ऑफ द आईपी और टीसीपी प्रोटोकॉल, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब में आपकी पूरी वेबसाइट का लिंक होता है। इंटरनेट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस। लेकिन आपके पास जो वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर इट यूजेस द इंटरनेट टू एक्सेस ऑल ऑफ योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेब सर्वर। आई होप इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्लियर है। इसके बाद मेरे पास आता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। सब यूआरएल्स आपके वेब ब्राउज़र के ऊपर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलाउ करते हैं यूज़र को, जिससे वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सके, डिस्प्ले कर सके यूजिंग द डिवाइस स्क्रीन। आपका जो ब्राउज़र है वो हमेशा एक ऐसी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता है जो HTML लैंग्वेज के अंदर होती है, जो क्योंकि वेबसाइट हमेशा देखो हमारे पास HTML लैंग्वेजेस के अंदर ही बनती हैं। लेकिन मैं HTML लैंग्वेज के बनने के बाद मेरे सामने जब वो गूगल क्रोम या ब्राउज़र उसको ओपन करता है यूआरएल के अंदर, तो वो एक ऐसी फॉर्म में होता है दैट गिव्स अस विद लेआउट, जिसमें इमेजेस आ गई, आपके पास टेक्स्ट आ गया, ये सब आ गया। तो एक यूआरएल, एक वेबसाइट के लिंक में तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो बेटा वेबसाइट के लिंक के अंदर होस्ट नेम। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं एक अपने पास वेबसाइट बना रहा हूँ www.sarvamik.com। तो सर वामिक मेरे पास क्या है, मेरी वेबसाइट का नाम, जो कि है मेरा डोमेन नेम। मेरा होस्ट ने मेरा डोमेन का होस्ट क्या है इसमें, www। अच्छा, अगर मैं कोई अपनी वेबसाइट ऐसे बनाऊँ, sarvamik.edu.pk .org.com, तो ये मेरी डोमेन की टाइप है। अगर उसके साथ मैं कंट्री कोड भी लगा सकता हूँ, sarvamik.edu.pk क्या मतलब है, पाकिस्तानी वेबसाइट है तो उसका कंट्री कोड भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास यूआरएल के अंदर आती हैं, जो एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। और आपकी वेबसाइट का जो भी लिंक है, फॉर एग्जांपल आप अपने किसी दोस्त को किसी वीडियो का लिंक शेयर कर रहे हैं, तो उस वो वीडियो का लिंक भी आपके पास यूआरएल में ही आता है। इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसके बाद वी नीड टू डिस्कस दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। तो HTTP इज एन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड HTTPS इज एन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड के अंदर आपको
आपकी वेबसाइट के लिंक के साथ एक पैडलॉक आइकन मिलता है, एक ग्रीन स्टेटस मिलता है जो आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एन HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिस इज सबसे पहले देखो प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी ओबेड। अब अगर वो HTTP या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो ये वो रूल्स है जो ओबे हमेशा होने जब मैं अपने इंटरनेट के ऊपर फाइल्स जो है वो सेंड कराता हूँ या रिसीव कराता हूँ। लेकिन अगर मैं इसी के साथ HTTPS लगा दूं, तो HTTPS के साथ में मेरे साथ क्या होगा कि वो सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद बेटा हमें देखना है कि वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं। वेब ब्राउजर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलाउ करते हैं यूज़र को कि वो एक्सेस कर सके वेबसाइट्स को या डिवाइस की स्क्रीन के ऊपर जा सके। और वेबसाइट के बहुत सारे फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री ओपन करके देख सकता हूँ अपने वेबसाइट की कि आपने उसमें कौन कौन सी वेबसाइट्स को विजिट किया है। वेबसाइट के पास होम पेज होता है, आई कैन मूव फॉरवर्ड, आई कैन मूव बैकवर्ड, आई कैन स्टोर बुक मार्क, आई कैन स्टोर फेवरेट, आई कैन स्टोर द हाइपर लिंक एज वेल। कुकीज भी मैं मैनेज करा सकता हूँ। ये सब मेरे पास वेबसाइट वेब ब्राउजर के फीचर्स हैं। जैसे कि ये देखो, ये ब्राउजर है, तो ब्राउजर के अंदर ये तुम्हारा एड्रेस है जो हुडर्स एजुकेशन है। ये तुम्हारी नंबर ऑफ टैब्स है, तुम्हारे पास फेवरेट का ऑप्शन भी होता है ब्राउजर के अंदर। इसके बाद हमारे पास है कि रिट्रीवर एंड लोकेशन ऑफ वेब पेजेस। अब देखो, HTML लैंग्वेज मेरे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो मेरे वेबसाइट के कंटेंट्स को डिस्प्ले करती है। और जितनी भी वेबसाइट HTML के अंदर लिखी हुई होती हैं, ये एक वेब सर्वर के ऊपर होस्ट होती हैं उसके अपने IP एड्रेस से। अब अगर मुझे अपनी वेबसाइट को रिट्रीव कराना है अपनी IP एड्रेस से, तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको मैं कहता हूँ डोमेन नेम सर्वर DNS, अब also known as domain name system. This is basically a system for finding IP address for a domain name in the given URL। अब मैं अगर किसी भी वेबसाइट के ऊपर जा रहा हूँ, तो डोमेन नेम सर्वर का काम ये होता है कि ये हमें सर्च करके देता है कि उस वेबसाइट सर्वर तक पहुंचने के लिए कौन सा IP एड्रेस, कौन से वे से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि राइट इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज एन एग्जांपल। सबसे पहले तुम देखो कंप्यूटर 1 जो है वो कनेक्ट हो रहा है DNS सर्वर 1 के पास, वो जो 1 लिखा हुआ है। 2 पे जो है वो 2 पे कनेक्ट हो रहा है, फिर वो वापस आ रहा है DNS सर्वर 1 के पास, और फिर दोबारा से वो कंप्यूटर के पास जा रहा है। फिर फिफ्थ पार्ट में आपका कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है आपकी वेबसाइट सर्वर से। DNS को तुम एक फ़ोन बुक भी कह सकते हो, जैसे फ़ोन बुक में होता है ना, हर एक प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, जो भी है, उन सब का आपके पास नंबर होता है। तो DNS सर्वर एक ऐसी जगह है जिसमें जिस वेबसाइट को एक्सेस करना होता है उसका IP एड्रेस अवेलेबल होता है। उस IP एड्रेस के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इसका प्रोसेस आप एक दफ़ा पढ़ लेना। इसके बाद बेटा मेरे पास है कुकीज़। और कुकीज़ ये खाने वाली बिस्किट वाली कुकीज़ नहीं है, ये आपके कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर होती हैं वो कुकीज़ है। ये आपका वेब ब्राउज़र स्टोर करता है यूज़र के कंप्यूटर के ऊपर। हर कुकी के अंदर डाटा होता है जिसमें आपके आपके जो यूज़र है उसकी सारी उस हैबिट्स या उसके यूज़र नेम या पासवर्ड यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। क्योंकि ये भी कि ट्रैक कर सकता है आपकी पिछली ब्राउज़र की एक्टिविटी, कि आपने क्या-क्या चीज़ें देखी। कभी-कभार होता है ना कि हम जिस चीज़ के बारे में सर्च करते हैं या हम ज़्यादा देखते हैं, हमें उसी के ऐड ही आने लगते हैं। तो होता ये है कि जिस चीज़ को हम सर्च करते हैं, वो हमारी कुकीज़ में स्टोर हो जाता है। कुकीज़ की मेरे पास 2 टाइप्स हैं। एक मेरे पास सेशनल कुकी और एक मेरे पास परसिस्टेंट कुकी है। अब सेशनल कुकी के अंदर मेरे पास सर्टेन सेशंस बन रहे होते हैं, जैसे कि मैं कोई भी ऑनलाइन परचेज कर रहा हूँ, तो होता यह है कि मैं दराज के स्टोर पे गया, मैंने अपनी कार्ट ली और अपनी कार्ट लेके मैंने फिर प्रॉपरली जो है उस पे ऊपर मैंने सारे अपने आइटम्स ऐड किए। तो ये सेशनल कुकीज, अब जो जो मैं आइटम ऐड करता जा रहा हूँ वो सेशनल कुकी पे स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर मैंने अपना वेब ब्राउज़र या कंप्यूटर बंद कर दिया, मैं दोबारा उस वेबसाइट के ऊपर गया, तो वो सारे आइटम्स जो है शायद स्टोर ना हो, इस वजह से क्योंकि मैंने वो सेशन ही टर्मिनेट कर दिया। सेशनल कुकीज क्या है, जो आपके एक सेशन के अंदर आपका डेटा स्टोर करते हैं। अच्छा, परसिस्टेंट कुकीज क्या है भाई, ये हमेशा से परमानेंट है, ये वहाँ पे हमेशा से आपको याद रहेंगे, ये आपकी हार्ड ड्राइव पे सेव हो जाते हैं। जैसे कि कभी कभार किसी भी यूजर नेम या गूगल की कोई भी वेबसाइट होती है उस पर लॉगिन या ID पासवर्ड होता है, तो ID पासवर्ड अगर मैं सेव कर दूँ तो वो आपके हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है।
दिस इज योर persistent cookies. अच्छा, इसके बाद मैं तुम लोगों को जरा दो लिंक्स दे रहा हूँ। एक लिंक मैंने ग्रुप के ऊपर भेज दिया है, क्योंकि फराज क्लास में नहीं था, तो फराज उस लिंक को देख सकता है। और जो ये वाला लेक्चर है ये भी मैं अपलोड कर देता हूँ। इसके अलावा कुकीज़, ये मैंने दे दिया तुम लोगों को कुकीज़। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? मैडी का सुना। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अस्सलाम अपने वालेकुम पास सर। ये 5.1 तक कंप्लीट करो। उसके बाद फिर मैं ये ब्लॉकचेन और ये डिजिटल करेंसी दोबारा से स्टार्ट कराऊंगा। ये पूरा जो है अपने पास एक दफ़ा देख लो, फिर मुझे बताओ कि इसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह तो नहीं है। इंटरनेट क्या है, वर्ल्ड वाइड क्या है, यूआरएल क्या है, एचटीटीपी क्या है, एचटीटीपीएस क्या है, पर्पस ऑफ वेब ब्राउज़र और इनका फंक्शन।